आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक देश के जन्म की कहानी। एक ऐसी किताब की कहानी जिसने करोड़ों लोगों को, उनकी उम्मीदों को एक साथ एक धागे में बांध दिया। जी हाँ, ये कहानी है हमारे भारत के संविधान की। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं, एक बहुत बहुत पुराना समय, जब भारत की अपनी कोई पहचान नहीं थी। हुकूमत थी अंग्रेजों की और यहाँ के लोगों के पास अपने ही भविष्य का फैसला करने का कोई हक नहीं था। मतलब हर कानून, हर नियम, सब कुछ सात समंदर पार से बनकर आता था। लेकिन गुलामी की उस गहरी खामोशी में करोड़ों दिलों में ना एक सवाल गूंजने लगा। एक बहुत ही सीधा साधा सवाल, पर उसमें एक बहुत बड़े सपने की चिंगारी छुपी थी। सवाल था, क्या हम अपना देश खुद नहीं चला सकते? और पता है, यही एक छोटी सी सोच देखते ही देखते एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ऐसे ही अनगिनत सेनानियों की लीडरशिप में आज़ादी की एक लंबी और वाकई बहुत मुश्किल लड़ाई शुरू हुई। सालों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान, और इन सब के बाद आखिरकार वो सुबह आई। 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद था। सदियों पुरानी गुलामी की बेड़ियां हमेशा हमेशा के लिए टूट चुकी थीं। लेकिन आज़ादी का जश्न तो था, पर अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी लाया था। पूरे देश के सामने एक ही सवाल मुंह बाए खड़ा था। चलो, आज़ाद तो हो गए, पर अब आगे क्या? ये देश अब चलेगा कैसे? और सच कहूं तो ये सवाल बिल्कुल भी आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो विविधताओं का एक महासागर है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, हजारों तरह की संस्कृतियां हैं। अब इन सबको एक साथ लेकर चलना, इसके लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद चाहिए थी, वरना देश के बिखर जाने का डर था। तो इस बहुत बड़ी चुनौती का सिर्फ एक ही समाधान था, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसी किताब जो हर भाषा, हर धर्म, हर संस्कृति को एक मजबूत धागे में पिरो सके। एक ऐसी किताब जो इस देश की आत्मा बन जाए, और उस किताब का नाम था भारत का संविधान। अब इस महान काम को पूरा करने के लिए साल 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। सोचिए, इसमें देश के कोने कोने से सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा काबिल लोगों को चुना गया था, और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसे भारत की नींव रखना जो मजबूत हो और जहां हर किसी के साथ इंसाफ हो। लेकिन सवाल ये था कि इतने बड़े और इतने जरूरी काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर किसकी देखरेख में भारत के मुस्तकबिल यानी भविष्य का नक्शा तैयार किया जाएगा? और ये जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वो एक महान विचारक थे, कानून के बहुत बड़े जानकार, और एक ऐसे लीडर जो आने वाले कल को देख सकते थे। उन्होंने दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के संविधान को बहुत गहराई से पढ़ा था, और वो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि भारत के लिए क्या सही है। पर यह काम कितना मुश्किल था, शायद हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सिर्फ कुछ नियम कानून लिखने जैसा नहीं था, ये तो एक नए देश की पूरी आत्मा को गढ़ने जैसा था। संविधान सभा में हर एक नियम पर, यहां तक कि हर एक शब्द पर घंटों तक बहस होती थी। दिन हो या रात, काम कभी नहीं रुका। हर नागरिक को बराबरी का हक कैसे मिले, बोलने की आज़ादी का क्या मतलब हो, हर छोटी बड़ी बात पर बहुत गहराई से सोचा गया। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पूरी टीम ने हर आवाज को सुना, हर एक राय को सम्मान दिया, और इसी कड़ी मेहनत का नतीजा था एक ऐसा दस्तावेज जो हर भारतीय को इंसाफ, बराबरी और आज़ादी का वादा करता था। पता है इस ऐतिहासिक काम को पूरा करने में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। और फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आया, 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बना। गणतंत्र मतलब एक ऐसा देश जिसका सबसे बड़ा नेता कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि वो होगा जिसे देश की जनता खुद चुनेगी। एक ऐसा देश जहां कानून से बड़ा कोई नहीं और कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। इस संविधान ने हम सबको कुछ बहुत जरूरी हक दिए, यानी अधिकार, जैसे अपनी बात कहने का हक, पढ़ने लिखने का हक और इंसाफ पाने का हक। लेकिन जहां अधिकार हैं, वहां कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे देश के कानूनों को मानना और हर दूसरे नागरिक की इज्जत करना। आज जो हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं, या स्कूल जाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, या फिर बिना किसी डर के अपनी आवाज उठाते हैं, ये सारी की सारी ताकत हमें उसी एक किताब से मिलते हैं,
हमारा अपना संविधान। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है। ये वो सपना है जिसे हमारे आज़ादी के दीवानों ने देखा था। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा आज और हमारा आने वाला कल दोनों टिके हुए हैं। इसे समझना और इसका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।